दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से हों। आज है 25 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। बीजिंग से शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन के हक में बजाया बिगुल। 4 नुकाती फार्मूले से इसराइल की सियासत में मचा हलचल। वेस्ट बैंक में हमास की पुकार, मुकाबला करो, बढ़ाओ प्रतिरोध का जाल। गजा में पानी का प्लांट तबाह होने के दावे से फिर गहराया इंसानी बदहाली का सवाल। इसराइल में नेतन्याहू बेनगवीर की दूरी ने बढ़ाया सियासी बवाल और गुरुग्राम में बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों का खोल दिया हाल। चीन से फिलिस्तीन तक, वेस्ट बैंक से गजा और दिल्ली एनसीआर तक, आज की हर बड़ी खबर पर होगा खुलासा। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिलिस्तीन और गजा से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर बेहद अहम और मजबूत बयान दिया है। लेकिन इस बार खास बात सिर्फ ये नहीं है कि चीन ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। खास बात ये है कि ये बयान चीन के किसी विदेश मंत्रालय या किसी दूसरे अधिकारी की तरफ से नहीं आया, बल्कि खुद चीन के राष्ट्रपति यानी सदर शी जिनपिंग ने ये बयान दिया है। 24 अगस्त को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के बीच एक हाई लेवल मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान फिलिस्तीन के मुद्दे पर विस्तार से बात हुई और शी जिनपिंग ने साफ अल्फाज यानी शब्दों में कहा है कि फिलिस्तीन का मसला पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बुनियादी और अहम समस्या है। यानी चीन की नज़र में मिडिल ईस्ट में जितने बड़े बड़े तनाव और टकराव दिखाई देते हैं, उनके बीच फिलिस्तीन का सवाल एक केंद्रीय यानी मरकज का मुद्दा है। शी जिनपिंग ने इस मसले का मुकम्मल सियासी हल निकालने पर जोर दिया। उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अमन की बातचीत को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने की बात की है। अब यहाँ एक बेहद अहम बात सामने आती है। चीन के राष्ट्रपति ने सिर्फ बातचीत या सीज फायर की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एक आज़ाद और खुदमुख्तार यानी संप्रभुता संपन्न फिलिस्तीनी रियासत के जल्द से जल्द कायम होने की हिमायत की है। यानी चीन का संदेश यानी पैगाम ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त के लिए अमन चाहिए तो फिलिस्तीन के सवाल को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। चीन के इस रुख को मिडिल ईस्ट की बदलती सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चीन पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी और असर लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अब फिलिस्तीन का मुद्दा भी उसके इसी कूटनीतिक एजेंडे का एक अहम हिस्सा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शी जिनपिंग आमतौर पर बहुत सोच समझकर और सीमित बयान देते हैं। इसलिए जब चीन का राष्ट्रपति खुद किसी मुद्दे पर इस तरह खुलकर बात करता है तो उसके पीछे एक बड़ी कूटनीतिक सोच होने की संभावना बनी रहती है। यानी बीजिंग से निकलने वाला संदेश सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए भी एक सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन के मसले के समाधान के लिए 4 बुनियादी उसूल रखे हैं और इन चारों बातों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि चीन फिलिस्तीन समस्या का हल किस तरह से देखता है। शी जिनपिंग का पहला कहना है कि फिलिस्तीन के मसले का हल सिर्फ सियासी तरीके से ही निकाला जा सकता है। इसके लिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बातचीत को दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। यानी जंग के बजाय बातचीत, टकराव के बजाय सियासी रास्ता। इसके साथ ही 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी फिलिस्तीन और इजराइल के लिए अलग अलग रियासतों के रास्ते को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। चीन के इस नजरिए के मुताबिक एक आज़ाद और खुदमुख्तार फिलिस्तीनी रियासत का कायम होना इस पूरे समाधान का एक अहम हिस्सा है। शी जिनपिंग ने दूसरा अहम वसूल ये रखा है कि फिलिस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक यानी अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब वेस्ट बैंक हो या जंग से तबाह गजा, दोनों जगहों को मुस्तकबिल को तय करने में फिलिस्तीनियों की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए।
वहीं तीसरा वसूल इंसानियत और आम लोगों की जान की हिफाजत से जुड़ा है। शी जिनपिंग ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, यानी आम नागरिकों की जान बचाना, जरूरतमंद लोगों तक राहत और मानवीय मदद पहुंचाना और इंसानी संकट को कम करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चौथे वसूल में शी जिनपिंग ने इंसाफ और हक की पैरवी की बात की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों यानी आलमी कानूनों की पाबंदी पर जोर दिया और कहा है कि फिलिस्तीन के मसले की असल जड़ तक जाकर उसका ऐसा समाधान निकाला जाए जो लंबे वक्त तक कायम रह सके। यानी चीन के 4 नुकाती फार्मूले में 4 बातें सबसे अहम हैं। सियासी समाधान, फिलिस्तीनियों का अधिकार, आम नागरिकों की हिफाजत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इंसाफ। इसी वजह से बीजिंग का ये बयान फिलिस्तीन की सियासत में काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि चीन फिलिस्तीन के मुद्दे पर अब इतना एक्टिव क्यों हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में चीन का बढ़ता हुआ रणनीतिक और कूटनीतिक असर भी एक वजह हो सकता है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से कई बड़े संघर्ष और विवाद चल रहे हैं। इराक की जंग हो, लीबिया का संकट हो, ईरान से जुड़ा तनाव हो या गजा का युद्ध, फिलिस्तीन का सवाल बार बार मिडिल ईस्ट की सियासत के केंद्र में आ जाता है। मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीन का मुद्दा पूरे मुस्लिम दुनिया में बेहद संवेदनशील माना जाता है। चीन इस हकीकत को समझता है। रिपोर्ट का कहना है कि ईरान और गजा के संकट के दौरान चीन ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को और करीब से देखा और इसी मुद्दे के जरिए वो इलाके में अपनी कूटनीतिक पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ चीन फिलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वह मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता भी तैयार कर रहा है। दोस्तों, वहीं चीन के बयान के बीच इजराइल की घरेलू राजनीति से भी एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के विवादित मंत्री इतमार बेन गवीर को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रवैया चर्चा में है। एक कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू और बेन गवीर के बीच दूरी साफ दिखाई दी। बताया गया कि नेतन्याहू ने बेन गवीर के साथ मंच साझा करने और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने से दूरी बनाई है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू खुद वहां मौजूद नहीं हुए और उनकी जगह पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो संदेश भेजा गया। इसके बाद बेन गवीर के करीबियों और उनकी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई गई। उनकी पार्टी ने आरोप यानी इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू अब बेन गवीर को सरकार से धीरे धीरे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी दावा किया गया कि नेतन्याहू एक दूसरे बड़े राजनीतिक नेता गांडी आइजनकोट के साथ मिलीजुली सरकार बनाने की जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इजराइल की मौजूदा सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी दोस्तों, गजा और फिलिस्तीन की जंग का असर सिर्फ मैदानी जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल की घरेलू राजनीति के अंदर भी खींचातान बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब आते हैं वेस्ट बैंक पर। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में इजरायली शेल्टर के बढ़ते हमलों को लेकर फिलिस्तीनियों के एकजुट होने की अपील की है। हमास का कहना है कि फिलिस्तीनियों के घरों को गिराया जा रहा, फैक्ट्रियों को आग लगाई जा रही और जमीन पर कब्जे की कोशिश हो रही है। हमास ने लोगों से अपील की है कि वे अपने इलाके में मुत्तहिद डिफेंस ग्रुप बनाएं और इन हमलों का मुकाबला करें। यानी हमास की तरफ से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को ज्यादा संगठित होने और रेजिस्टेंस तेज करने का आह्वान किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस अपील के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। अगर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और ज्यादा सक्रिय होती है तो इजराइल की तरफ से भी सैन्य कार्रवाई बढ़ सकती है। इससे पहले से तनाव में चल रहा वेस्ट बैंक और ज्यादा हिंसा की तरफ जा सकता है। और अब इसी के साथ गजा से जुड़ी एक और बेहद गंभीर खबर भी सुन लीजिए। हमास के प्रवक्ता कासिम ने आरोप लगाया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने गजा सिटी
के शेख रदवान इलाके में मौजूद अल रदवान वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। ये प्लांट पानी को साफ करने और पीने लायक बनाने का काम करता था और स्थानीय लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण यानी बहुत जरूरी मरकज था। हमास के मुताबिक इस हमले के बाद गजा में पानी का संकट और ज्यादा गंभीर हो चुका है। लोग पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। कई जगह एक पानी के स्रोत से पानी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हवाई हमले में सिर्फ पानी का प्लांट ही नहीं बल्कि पास की एक मस्जिद और बेघर फलस्तीनियों के टेंट भी तबाह हुए हैं। हमास ने इसे गजा में फलस्तीनियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को खत्म करने की कार्रवाई बताया है। दोस्तों, गजा में जहां लोगों के सामने साफ पानी का संकट बताया जा रहा, वहीं भारत के दिल्ली एनसीआर इलाके में 25 अगस्त की सुबह हुई जोरदार बारिश के बाद इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा चर्चा गुरुग्राम तस्वीरों की हुई है। कभी गुड़गांव के नाम से पहचाना जाने वाला ये गुरुग्राम आज भारत के बड़े कारपोरेट और आधुनिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन कुछ घंटों की भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी इस तरह जमा हुआ कि कई जगह सड़क और नाले के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। इसी दौरान एक स्कूल बस की तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें बस पानी में बुरी तरह फंसी हुई नजर आई। बस के काफी हिस्से के पानी में डूब जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मजाक में इसे सबमरीन बस तक कह दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एक स्मार्ट सिटी में कुछ घंटों की बारिश के बाद इस तरह पानी भर जाए तो फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की असली हालत क्या है। दोस्तों, इस बारिश ने गुरुग्राम के उन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए जिनमें शहर को आधुनिक और स्मार्ट सिटी के तौर पर पेश किया जाता है। आज की खबरों में कूटनीति भी है, सियासत भी है, जंग भी है, इंसानी संकट भी और हमारे अपने शहर की हकीकत भी। फिलिस्तीन, गजा और दुनिया के तमाम मजलूम लोगों के लिए अमन और सलामती की करते रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।